हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। सैनिक स्कूल एग्जाम 2025 5 अप्रैल को एग्जाम है। अब एडमिट कार्ड भी बच्चों ने डाउनलोड कर लिए हैं। तो श्योर शॉर्ट सीरीज का ये हमारा सेट 2 है। श्योर शॉर्ट सीरीज क्या है बच्चों? देखिए, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है तो आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 3-4 घंटे पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े और आया कुछ नहीं। तो मैं ये सीरीज इसलिए लेकर आया हूँ कि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कर लो। और लगभग एक सेट हमारा पहले आ चुका है, वो आपने देख लिया होगा। दूसरा सेट, तीसरा सेट, टोटल 10 सेट के आसपास मैं जनरल नॉलेज का पूरा आपको रिवीजन करा दूंगा। और मैं टाइम की बात बार बार कर रहा हूँ, एक सेट मेरा 15 मिनट से नीचे नीचे का रहना, 10 मिनट के आसपास रहना है। और इंटू 10 भी अगर मैं मानूँ तो 150 मिनट, लगभग 2.5 घंटे में मैं आपकी पूरी जनरल नॉलेज का एक रिवीजन करा दूंगा। और मेरा मेरा मानना ये है, अगर 2.5 घंटे में आपकी पूरी जनरल नॉलेज रिवाइज हो रही है तो इससे बिग टिकट नहीं हो सकता, एक लॉटरी टिकट नहीं हो सकता इससे। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। हॉस्टल के थ्रू आप हमारी एकेडमी में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और अगर आप डिजिटल क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। तो आज मैं बात करूँगा इसमें ओशियंस के बारे में। देखिए, हमारे पूरे जो अर्थ है उस पर 5 ओशियंस हैं। कौन कौन से? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। क्या क्वेश्चन बनता है? पैसिफिक ओशियन क्या है? लार्जेस्ट है। अटलांटिक सेकंड लार्जेस्ट, इंडियन ओशियन थर्ड लार्जेस्ट, साउदर्न ओशियन फोर्थ लार्जेस्ट, आर्कटिक ओशियन स्मॉलेस्ट। तो क्वेश्चन ये बनता है, सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है, चौथा सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट कौन सा है, दूसरा स्मॉलेस्ट कौन सा है। इस तरह से घुमा के क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो क्वेश्चन देखो अब बनते, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन, तो क्या हो गया? पैसिफिक। विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन? आर्कटिक हो गया। विच ओशियन इज नोन एज वार्मेस्ट, सबसे गर्म कौन सा? इंडियन ओशियन। रिंग ऑफ फायर एक फिनोमिना होता है। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? पैसिफिक ओशियन में होता है। रिंग ऑफ फायर क्या है? ये एक अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन होते हैं इस एरिया में। एक एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। तो ये कौन से ओशियन में? ये पैसिफिक ओशियन में है। विच ओशियन आफ्टर ए कंट्री, किसका नाम क्या है? इंडियन ओशियन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियन, लगभग 71% के आसपास क्या है? ये जो ओशियंस ने कवर कर रखा है अर्थ सरफेस को। ठीक है भाई, अर्थ सरफेस को कितना? 71% के आसपास। साथ में ये भी आता है, विच ओशियन हैज द डीपेस्ट पॉइंट, तो डीपेस्ट पॉइंट क्या है? पैसिफिक ओशियन में मैरियाना ट्रेंच, उसमें चैलेंजर द्वीप है। क्या है? चैलेंजर द्वीप जो पॉइंट का नाम है वो है मैरियाना ट्रेंच में। विच व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन? क्या है? अटलांटिक ओशियन। तो इस तरह के क्वेश्चन ओशियन से आते हैं, इनको अच्छे से देख लो। बिल्कुल कम समय में मुझे पूरा रिवीजन कराना है। अब 7 कॉन्टिनेंट की बात करो। हमने 5 ओशियंस की बात कर ली। पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है, कितने ओशियन है? 5 ओशियन है, ध्यान रखना भाई, 5 ओशियन है। तो ये हो गए। अब बात करते हैं हम कॉन्टिनेंट की। कॉन्टिनेंट कितने हैं भाई? एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये है 7 ओशियन। 7 ओशियन में देखिए, ये है आपका साइज वाइज। देखो, सबसे बड़ा क्या है? एशिया। फिर दूसरे पे क्या है? अफ्रीका। तीसरे पे क्या है? नॉर्थ अमेरिका। चौथे पे क्या है? साउथ अमेरिका। पांचवे पे अंटार्कटिका। छठे पे यूरोप और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा सबसे छोटा है यूरोप। तीसरा अंटार्कटिका। चौथा साउथ अमेरिका। तीसरा सबसे बड़ा नॉर्थ अमेरिका। दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका। पहला एशिया। ये साइज वाइज है, ध्यान रखना, साइज वाइज, एरिया वाइज। अब बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज। ये पॉपुलेशन वाइज भी याद रखना। एशिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, अफ्रीका ये दूसरा, फिर यूरोप में देखो, यूरोप यहाँ पे तो इसलिए कन्फ्यूजन आ जाता है। यूरोप यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे देखो ये। नॉर्थ अमेरिका चौथा, साउथ अमेरिका पांचवा, ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी बोलते हैं, और अंटार्कटिका में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका ये कॉन्टिनेंट से बनते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन कॉन्टिनेंट से आते हैं? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है भाई? एशिया हो गया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आपको पता है ऑस्ट्रेलिया हो गया। हाईएस्ट पॉपुलेशन किसमें? एशिया में है। विच कॉन्टिनेंट है द लोवेस्ट पॉपुलेशन? अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता। विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट? इसको बोलते हैं अफ्रीका। हैज नो परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन? तो क्या है? अंटार्कटिका है, रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे केवल। मोस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज किस में है? अफ्रीका में है। विच कॉन्टिनेंट इज द अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। कोल्डेस्ट कौन सा है भाई? अंटार्कटिका है। हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। विच कॉन्टिनेंट? वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? एशिया में है, तिब्बत और नेपाल बॉर्डर पर। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर? नील नदी है, कहाँ है? अफ्रीका में, इजिप्ट के पास। विच कॉन्टिनेंट? मोस्ट डेजर्ट किस में है? ऑस्ट्रेलिया में है। और किस में कोई भी डेजर्ट नहीं है? उसका नाम है यूरोप।
ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें कोई डेजर्ट नहीं है तो कौन सा है भाई? यूरोप है। ठीक है, हालांकि इसमें ध्यान रखना है, कई जगह आपको ये भी मिल जाएगा अमेरिका भी, तो दोनों आंसर सही है। ठीक, तो इस तरह से देखिए भाई, अब मैंने आपको ये देखो 2 टॉपिक और मैंने करा दिए, मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ, ऊपर से ही क्वेश्चन बोल रहा है आपके एग्जाम में। मैंने ये देखा है कि डार्क डीप में क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा, सब ऊपर से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर पढ़ना है बस, उसी से ही आपका 35-40 का स्कोर बनेगा। आप टाइम देखिए, लगभग 6 मिनट भी नहीं हुई है और मैंने सेट 2 भी आपको करा दिया। इसलिए बिल्कुल मेरा टारगेट ये है कि बच्चे घूमते फिरते, बच्चे मतलब देखो भाई छोटे छोटे कीड़े हैं हमारे, तो अपना इधर उधर घूम फिर के आए, मस्ती करके आए, एक बार वीडियो देखें और देखने के बाद फिर मस्ती करने लगे, तब भी उनका जनरल नॉलेज का रिवीजन हो जाए। मेरा टारगेट इस वक्त ये है। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 बार इनको देखना है इस वीडियो को, और फिर जब आप एंट्रेंस टेस्ट में बैठेंगे, जनरल नॉलेज की टेंशन मत लेना। जनरल नॉलेज ये श्योर शॉर्ट सीरीज है, पूरी करा के भेजूंगा मैं। बिल्कुल मेरा टारगेट है कोई क्वेश्चन बचने ना पाए और आपका बेस्ट स्कोर आए। थैंक यू स्टूडेंट्स।